डियर स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपके दिसंबर की वीकली रीडिंग है। लव एंड करियर इसमें दोनों कवर होएगा। ये लास्ट करेगी दिसंबर 22 से नेक्स्ट 7 डेज तक। सो चलिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है उसको जल्दी से सोच लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। नहीं मिला, कोई सवाल रह गया तो चिंता मत करिएगा, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। आप उसमें अपने मनपसंद सवाल पूछ सकते हैं। ओके, एक और कार्ड आया है। एक्चुअली 2 और कार्ड्स आए हैं। ऑलराइट, आप किसी जेमिनी, कैंसर, सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट में जेमिनी, कैंसर, सन मून राइजिंग हो सकता है। ऑलराइट, पहले हम आपके करियर से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्टार्स एंड द बर्निंग टावर। ना ये बात करता है कि आपने अपने करियर में पास में रिजेक्शंस फेस करे हैं। जैसे कि आपको आपकी मनपसंद जॉब ना मिली हो, या आपका कोई एग्ज़ाम क्रैक ना हुआ हो, या आपको वो ग्रोथ या सक्सेस ना मिली हो अपने करियर में जैसा आपको चाहिए था। चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब में हैं, या आपका खुद का बिजनेस है। इस बार, इस वीक आप कुछ बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ अनप्रिडिक्टेबल चेंज। ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं आप गलत रास्ते पे हैं। आप कुछ तो है जो लाइफ में गलत कर रहे हैं और आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या चीज़ गलत कर रही हूँ जो मैं अभी भी सक्सेस नहीं पाई। राइट, कहीं ना कहीं यही ओवर थिंकिंग और नेगेटिव माइंडसेट आपको बीमार कर रहा है। यानी कि इस वीक आप इलनेसेस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग खास करके ज़्यादा कर रहे हैं। रात को ठीक से ना सोना, सिर्फ रिप्ले करते रहना पास में जो हुआ है। नाउ करियर में अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, बट दैट डजंट मीन कि उसकी वजह से आप अपनी हेल्थ या अपने आने वाली ज़िंदगी पूरी ख़राब कर दो। राइट, इसलिए इस वीक क्या होने वाला है, यूनिवर्स स्टेप इन करने वाले हैं। बर्निंग टावर का मतलब है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में स्टेप इन करेंगे। और जब यूनिवर्स स्टेप इन करेंगे, ये आपका पाथ क्लियर करने के लिए करेंगे, विच मीन्स ये कुछ चीज़ों को हिला देंगे। अगर आप गलत जॉब में हैं, आपकी जॉब छूट जाएगी। अगर आप गलत बिजनेस में हैं, बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर आप कोई भी चीज़ गलत कर रहे हैं तो वो चेंज होने वाली है। गलत रोल, गलत फील्ड, गलत चॉइस ऑफ करियर, वो सब चेंज हो जाएगा। राइट, ये वीक आपके लिए होगा एंडिंग्स का, लेकिन साथ साथ ये न्यू बिगिनिंग्स भी देगा। जिस जॉब के लिए आप बने हैं, जिस करियर के लिए आप बने हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस वीक घबराना नहीं है। जो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल होनी है, उसको ये लेकर समझना है कि ये यूनिवर्स मेरा पाथ क्लियर कर रहे हैं। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको सही पाथ पे लाने का। यू नो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में, हो सकता है आप अपना ख्याल ना रख रहे हो सकता है आप पानी ना पी रहे हो सकता है आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। तो अगर आप बीमारी एक्सपेक्ट कर रहे हो इस वीक, अगर आप बीमार होते हो या कोई मेजर आपका एक्सीडेंट होता है और आपको लीव लेनी पड़ती है, या आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वो भी यूनिवर्स का वे है एक चीज़ करेक्ट करने का। वो है कि आपको बोलने का कि आप अपने आप पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे, अपने अपने आप पे। राइट, पैसा, करियर इज सेकेंडरी। सबसे पहले आप, आपकी बॉडी, अगर आप उसका ख्याल नहीं रखोगे तो आप ये सारी चीज़ें भी अट्रैक्ट कर सकते हो। सो करियर में आपका इस वीक यही मोटिव होना चाहिए कि गो विद द फ्लो, क्योंकि इस वीक आप कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। चीज़ें बस खुद ब खुद एंड होती रहेंगी और चीज़ें खुद ब खुद बिगिन भी हो जाएंगी। नए लोग, नए अपॉर्चुनिटीज़, बेटर सारी चीज़ें एनवायरनमेंट की आपकी तरफ आएंगी। राइट, तो इस वीक चेंज से घबराना नहीं है, उसको एम्ब्रेस करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और यूनिवर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट करना है। यूनिवर्स या गॉड, अगर आप बिलीव करते हैं तो ज़रूर उन पे ट्रस्ट कीजिए कि वो ही हैं जो आपकी लाइफ ठीक करने के लिए आए हैं। कई बार थोड़े से चैलेंजिंग वे में, डराने वाले स्केरी चेंज हो सकता है, लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट करके इस बार फॉलो थ्रू करना, इस बार अपने आप को चुनना, इस बार अपना ख्याल रखना। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ मून्स, 1 ऑफ मून्स एंड द फॉर्च्यून्स व्हील। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। चेंजेस तो बड़े बड़े आ रहे हैं आपकी वीक में, चाहे हम आपके करियर की बात करें या लव लाइफ की बात में। तो लव लाइफ में भी आपका चेंज आ रहा है।
एक होप, एक सेलिब्रेशन, एक प्रोग्रेस आपकी लाइफ में हो रही है। अगर आपको लगा था कि ये तो मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ियों के लिए ये रिलेशनशिप का रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। और कुछ लोग जो होप छोड़ बैठे थे कि मेरी तो कभी शादी ही नहीं होगी, मुझे तो कभी ढंग का लड़का ही नहीं मिलेगा, उनके लिए एक नया चैप्टर बिगिन होने वाला है। यानी कि इस वीक आप नए रिलेशनशिप में आ सकते हो, शादी हो सकती है आपकी, या आप एक नए पर्सन से भी मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी पॉसिबल है। मैं देख रही हूँ कि ये इस वीक आपके लिए सेलिब्रेशन का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा, और आपको अपने रिलेशनशिप्स में प्रोग्रेस दिखेगी। अगर पास में अगर आपकी लड़ाइयाँ हो रही थी, डिफ़िकल्ट एक टाइम चल रहा था, मेंटली एक चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली है। क्योंकि फॉर्च्यून्स व्हील, इस कार्ड का मतलब ही यही है कि एक डिफ़िकल्ट कार्मिक चैप्टर आपकी लाइफ में एंड हुआ है, और अब तक जो भी होता हुआ है वो सब कुछ डेस्टिनी में ही आपकी लिखा था। तो अगर आपने अपनी लव लाइफ में चैलेंजेस फेस करे हैं, अकेलापन, लड़ाई झगड़ा या सही इंसान का ना मिलना, वो सब डेस्टीन था। अब आप एंटर करोगे अपने न्यू चैप्टर में, अपने बेटर, ब्राइटर चैप्टर में, मोर लविंग चैप्टर में। यानी कि अब जो आपकी तरफ आएगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंसान होगा, जो रिलेशनशिप होगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा। एंड अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या मैरिज में हो, तो अब आपका बेटर टाइम स्टार्ट हो गया आपकी मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में। तो ये वीक आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और बेटर होता हुआ, चीज़ें धीरे धीरे आपको बेटर होती हुई नज़र आने लगने वाली है। तो चाहे आप सिंगल हो, सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, या मैरिड हो, ये रीडिंग आपके लिए है। एंड आपके लिए, आप सब के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, तो आपका करियर में थोड़े से चेंजेस हिलाने वाले आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके ही फेवर में है। तो आई विल स्टिल से कि आपके लिए ये अच्छा वीक है, डराने वाला लेकिन अच्छा वीक। एंड करियर के लिए आपका, लव लाइफ के लिए आपका बहुत अच्छा वीक होने वाला है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस पावरफुल रीडिंग को क्लेम कर लीजिए जल्दी से। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, तो ज़रूर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि ये आपको क्लेम हो जाए। आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाए। एंड येस, अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, लाइक करा, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। उस पर फॉलो करके अगर मुझे डीएम करेंगे, तो आपको पूरी प्राइस लिस्ट प्लस आपको सारी सर्विसेज का पता चल जाएगा। वहाँ पे अगर आप बुकिंग करेंगे, तो आपको विद इन 24 आवर्स अपनी बुकिंग मिल जाएगी। इंस्टाग्राम नहीं यूज़ कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेरी पर्सनल ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन्ड है, उस पर ईमेल करना होगा, जो कि है astha.sharma842@gmail.com। वहाँ पे ईमेल करेंगे तो आपको अगेन सारी प्राइस लिस्ट मिल जाएगी। मेरे पास बहुत बजटेड प्राइसेस हैं, 215 रुपीज़ से मेरी रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे पैकेजेस भी हैं, जिसमें फ्री ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल मिलेगा वर्थ ₹251। सो जाइए, सारे प्राइसेस चेकआउट कीजिए, एंड अपने हिसाब से जो भी आपको सूट करे, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, लव रीडिंग है, करियर पैकेज है, या क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग है, या ऑडियो वीडियो है, या काउंसलिंग सेशन है, या कोई रिचुअल आप बुक कराना चाहते हैं, वो जाके बुक करा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड येस, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।